हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ में। तो आज की वीडियो में हम इन प्रश्नों को हल करने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से हम हल करेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे एग्जाम में उसे आपको कैसे हल करना है और वो भी आसान तरीके से। तो चलिए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो जहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 5 अंकों की अधिकतम संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। तो दोस्तों आप सबको पता है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि 2 अंकों की अधिकतम संख्या बताइए या 2 अंकों की न्यूनतम संख्या बताइए, 3 अंकों की अधिकतम संख्या बताइए या 3 अंकों की न्यूनतम संख्या बताइए, तो ऐसी स्थिति में आपका जवाब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कितने भी अंकों का, यदि आपसे यहाँ पे अधिकतम की बात की जाए, क्या बात की जाए, अधिकतम की बात की जाए, तो आपको 9 के फॉर्मेट में यहाँ पे लिखना है। और अगर आपसे यहाँ पे न्यूनतम की बात की जाए, ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे ए जो है 00 के फॉर्मेट में लिखना है। तो ये चीजें तो आपको अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पे आपसे क्या बात किया जा रहा है, अधिकतम की बात की जा रही है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि आपसे यहाँ पे 5 अंकों की अधिकतम संख्या की बात की जा रही है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए 5 बार 9 9 9 9। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपने 5 बार लिख लिया है 9। आपका यह 5 अंकों की अधिकतम संख्या होगी, लेकिन यह संख्या, यह जो है आपका जवाब नहीं है, क्योंकि यह क्या है, एक पूर्ण वर्ग नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आपको इससे पहले ज्ञात करना है, पूर्ण वर्ग ज्ञात करना है। इसमें जो है 5 अंकों की अधिकतम पूर्ण वर्ग क्या है, तो आपको इसका वर्ग बनाना है। तो आप इसका वर्ग कैसे बनाएंगे, तो पिछली वीडियो में हमने आसानी से सीख लिया है कि वर्ग हम कैसे बनाते हैं, फिर भी हम यहाँ पे आपको बना के दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमें 2-2 का पेयर बनाना है। तो हमने यहाँ पे 2-2 का बना लिया है। अब यहाँ पे 1 बचा है, तो हम जो है इसको ऐसे लिखेंगे। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको ऐसी संख्या को लिखना है जिसको कि उतनी ही बार ले जाने पर संख्या या तो 9 हो जाए या 9 से कम हो जाए। तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि 9 क्या है, 3 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 त्रिका 9। ठीक है दोस्तों, अब इसको घटाएंगे तो ये कट जाएगा, तो 0 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इन 2 पेयर को यहाँ उतार लेना है। ठीक है दोस्तों, आपने 2 को यहाँ पे उतार लिया है। तो अब आपको यहाँ पे 3 लिख लेना है और इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसी संख्या सोचना है जो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा और उसी से आपका इसमें गुणा होगा। तो आपको देखना है कि आपको ऐसी संख्या यहाँ पे सोचना है जो कि 99 से कम हो जाए, परंतु ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे 2 लिख देते हैं और यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे आपका 2 दूनी 4 हो जाता है, 6 दूनी 12, जो कि 124 आता है। और 124 99 से अधिक है। इस स्थिति में आप क्या करेंगे दोस्तों कि 2 ना लिखकर आप यहाँ पर 1 लिखिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप क्या करेंगे, आपको 2 नहीं आप 1 लिखेंगे, यहाँ पे भी 1 लिखेंगे और 1 का गुणा जब आप इसमें करेंगे तो आपको संख्या यही प्राप्त होगा। अब फिर से आपको सेम करना है, इसको घटा दीजिए, 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 9 में से अगर 6 जाएगा तो 3 निकल के आएगा और यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसे पेयर समेत यहाँ उतार लेना है। तो आप यहाँ पे 9 उतार लेंगे। अब आपकी संख्या हो गई 3899। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, 3899 हो गया। अब पहले आपको ये एक इसके नीचे लिखना है, इसी के नीचे लिखना है दोस्तों, फिर आपको इसे ऐड करना है। आप इसे ऐड करेंगे तो 1 और 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको फिर से यहाँ पे कोई ऐसी संख्या देखना है जो कि उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो अगर दोस्तों आप यहाँ पे 5 रखते हैं और यहाँ पे भी 5 रखते हैं, तो आप इसका गुणा करिए। तो 5 25 का 5 हासिल 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा, 6 5 30 और 1 31 होता है दोस्तों। यहाँ पे 3125 होता है, जो कि 3899 से बहुत कम है। तो इसलिए आप एक संख्या को अधिक करके रखिए और फिर आप अपने उत्तर को खोजने का प्रयास करिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है,
आप 6 बार ले जाने का प्रयास करिए। यहाँ पर अगर आप 6 बार ले जाते हैं तो 6 छंगा 36 का 6 हासिल 3 लगता है, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 हासिल जो है 15 1 लगता है, 6 छंगा 36 और 1 हासिल 37 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 3756 निकल के आया, जो कि 3800 के आसपास है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3756। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, आपको इसे घटा देना है। तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 होगा, 9 में से 5 जाएगा 4 होगा, 8 में से 7 जाएगा 1, 3 में से 3 0। तो यहाँ पे आपका 143 निकल के आया। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे विशेष ध्यान देने की जरूरत ये है, क्योंकि आपको यहाँ पे जोड़ने घटाने की बात नहीं की गई है। तो आप निश्चित रूप से कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपको 143 को इसमें जोड़ना है या घटाना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे दोस्तों, आपसे पूछा गया है 5 अंकों की संख्या। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर आप इस संख्या में 143 को ऐड कर देंगे तो क्या स्थिति बनेगा। चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे 9 9 9 9 9 5 बार लिखेंगे, इसको हम 3 4 1 अगर ऐड करते हैं 9 1 10 2 12 का 2 हासिल 1, 9 1 10 3 13 हासिल 14 का 4 हासिल 1, 9 1 10 1 11 का 1 हासिल 1, 9 1 10 का 0 हासिल 1, 9 1 10। अब देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 अंक प्राप्त हो गया। तो निश्चित रूप से आपका ये जो है जवाब गलत होगा यहाँ से, क्योंकि आपसे 5 अंक का पूछा गया है, 6 अंक का नहीं पूछा गया है। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको ऐसी स्थिति में यदि आपसे अधिकतम पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है कि आपका इन संख्या में से इसे घटाना होगा। यानी यहाँ पे 9 9 9 9 5 बार लिखेंगे और अब आप सिंपली इसे क्या करेंगे, यहाँ पे घटा देंगे। ठीक है, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 हो जाएगा और यह 9। यानी 5 अंकों की अधिकतम संख्या आपकी क्या होगी, 99,850। यानी अधिकतम संख्या आपकी 99,856 होगी, जो कि एक पूर्ण वर्ग है 5 अंकों की अधिकतम। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा और इस पैटर्न को आप बढ़िया से याद रखिएगा। आपसे यदि इस पे 6 अंकों की, 7 अंकों की, 8 अंकों की, 4 अंकों की, 3 अंकों की, किसी भी अंकों की संख्या पूछी जाएगी तो आप बड़े ही आसान तरीके से इसे हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, अपने दूसरे सवाल को यहाँ पर देखने वाले हैं और उसे अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या, क्या पूछा गया है, न्यूनतम संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको 5 अंकों की न्यूनतम संख्या लिख लेनी है। यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0 0 0 0। ठीक है दोस्तों, अब फिर से आपको क्या करना है, इसका वर्ग बनाना है। तो आप पेयर बनाएंगे और यहाँ पे देखिए ऐसे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपको गेस करना है कि आप इसे कैसे मतलब लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 5 अंकों का नहीं, देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 अंकों का आपसे पूछा गया होगा, तो थोड़ा हमने लिख दिया आज, क्योंकि 5 अंकों का बनेगा नहीं, 4 अंकों का। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब आपको इसका पेयर बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेम तरीके से तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। पहले आपका 3 जाएगा तो 3 बार लेके जाएंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 1 हासिल आ जाएगा यहाँ पे, और आप इन दोनों को यहाँ पे उतार लेंगे, दोनों पेयर को साथ में। अब क्या करेंगे, 3 यहाँ पे नीचे लिखना है, तो 3 और 3 हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, 3 और 3 6 लिखना है। अब आप क्या करेंगे दोस्तों कि आप सोचेंगे कि इसे कितनी बार हम लेके जाना। जैसे कि देखिए दोस्तों, आपने पिछली बार में अच्छे से पढ़ा था कि यदि हमें कहीं पे जोड़ने की बात की जाती है तो हमें एक अतिरिक्त बार लेके जाना होता है, और घटाने की बात की जाती है तो सामान्य बार। तो यहाँ पे आप चीज़ों को अभी से देख लीजिए कि जो आपसे 4 अंकों की न्यूनतम संख्या यदि पूछी गई है तो जाहिर सी बात है कि आप इसमें से कुछ घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि यदि आपने इसमें से कुछ घटा दिया तो यह जो है 3 अंकों में आ जाएगी, जो कि आपका गलत जवाब हो जाएगा। इसलिए निश्चित रूप से आपको जो है इसमें कुछ ऐड करना होगा। तो जोड़ने की स्थिति में हमने आपको अच्छे से बताया था कि आपको क्या करना है, एक बार अतिरिक्त लेके जाना है। तो अगर आप एक बार ले जाएंगे तो आपका 61 होगा, जो कि कम होगा, इसलिए आपको 2 बार लेके जाना होगा।
तो यहाँ पे जब आप 2 बार लेके जाएंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा और 2 छम 12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, आपको इसमें से छोटी संख्या को घटा देना है। 124 में से 100 घटाएंगे तो आपका जवाब 24 आएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि इस 24 को आपको ऐड करना है किसमें, 1000 में। तो यहाँ पे अगर आप 1000 में 24 को ऐड कर देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 4201, मतलब यह 4 अंकों की एक पूर्ण वर्ग बन चुकी है। तो इसी तरीके से आपको इन सवालों को आसान तरीके से हल करना है। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको आगे ऐसी ही क्लास की ज़रूरत है कि नहीं उसे भी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।